आदरणीय गुरु जी बीबी चौहान और नरहरि पांड्या जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और जिग्नेश और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये भी मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। मेरा नाम संदीप मदान है और मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ। इंसान सुबह सोकर उठने से लेकर दोबारा सोकर उठने तक जो भी कार्य करता है, चोर चोरी करता है, महात्मा पूजा करता है, व्यापारी व्यापार करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जो कुछ भी करता है, उस सब का एक उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति। बिल्कुल सही, तालियां हो जाएं तिलक भाई के लिए। और सुख 5 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से सुख हैं? 5 प्रकार के, जिनका शास्त्रों में भी वर्णित है और सुनते कुछ उनमें से हमने सुनते पढ़ते भी आए हैं। पहला सुख है निरोगी काया, कि जब तक हमें कोई रोग ना हो जाए, जब हमें कोई रोग हो जाए तब इस लाइन की कीमत हमें पता चलती है कि पहला सुख निरोगी काया कैसे है। कोई भी कार्य करना हो आपने जीवन में, उसके लिए शरीर तो स्वस्थ चाहिए ही चाहिए। भक्ति करनी हो तो वो भी नहीं कर सकते आप। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा शक्ति। शक्ति के कई प्रकार हो सकते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। संसार के सारे सुख इन 5 के अंदर आ जाएंगे। निरोगी काया, शक्ति, ज्ञान, आनंद और प्रेम, इन 5 के अंदर सब कुछ आ जाता है। हम आज बात कर रहे हैं इस शिविर में स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य वैसे तो स्वयं में स्थित होना ही असली स्वास्थ्य है। रोग, हमारे वाघ भट्ट जी का कहना है, स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन। स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम ही रोग है। डिजीज क्या है? डिस इज में आराम से रह रहे हैं जिसमें हम, उसमें परिवर्तन हो गया तो डिजीज हो गई। वो रोग 5 प्रकार के होते हैं। पहला है शारीरिक स्तर पर रोग, बीमारियां जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा है इंद्रिय स्तर पर रोग, जिसमें कमजोरी, थकावट। तीसरा है मानसिक स्तर पर रोग, जिसमें चिंता, शौक। चौथा है आत्मिक स्तर पर रोग, भय व अपमान का डर। और 5वां है वियोग का दुख। एलोपैथी मानती है, एलोपैथी के जनक हैं हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने दवाइयां बना तो दी, और दवाइयां बनाने के बाद उनको यह एहसास हुआ 17 साल के बाद कि ये मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। कल शायद जिग्नेश भाई ने इसके बारे में थोड़ा बताया था कि ये सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर मैं इन सब दवाइयों को इकट्ठा करके अगर समुद्र में फेंक दूं तो मानव जाति का तो भला होगा, लेकिन समुद्र में रहने वाली मछलियों के लिए बहुत बुरा होगा। ये शब्द आपको जिग्नेश भाई ने बताए थे। और जब तक मेडिकल लॉबी इतनी जबरदस्त फैल चुकी थी कि उनको बड़ी तकलीफ हुई कि जो दवाइयों का जनक, तो जब वो ये बात कह रहा है तो ये तो सारी हमारी सिस्टम का सत्यानाश हो जाएगा। तो उन्होंने उसको पागल करार दे दिया कि हिपोक्रेट पागल हो गया है। जो अपनी बात से ही मुकर जाए उस चीज का नाम दे दिया गया बाद में हिपोक्रेसी। एलोपैथी क्या कहती है? एलोपैथी कहती है कि सब रोगों का कारण शरीर में कीटाणुओं का प्रवेश करना है, और वो अपने तरीके से इन कीटाणुओं का इलाज करती है। वो रोग का इलाज नहीं करती। आप ध्यान देना इस मेरी बात पर कि एलोपैथी की कोई भी दवाई रोग की जड़ का इलाज नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ उन कीटाणुओं का इलाज करती है जिससे आपके सिम्टम्स जो हैं वो ना रहें। आयुर्वेद का मानना है कि सर्वे रोगों का कारण वात पित्त कफ का संतुलन का बिगड़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं मानती वो। लेकिन वो ये नहीं बताते कि वात पित्त कफ का संतुलन क्यों बिगड़ा। वात पित्त कफ का संतुलन क्यों बिगड़ा, हम उसका तो जड़ का इलाज फिर से नहीं कर रहे कि जड़ पे वो काम नहीं करते।
वो सिर्फ रोगों के लक्षणों पे काम करते हैं। होम्योपैथी हनीमैन थे जिन्होंने शुरू की, जर्मन के। इसमें क्या होता है, आपके कोई भी तकलीफ है उसके पैरेलल दूसरा लक्षण खड़ा कर दिया जाता है। एक स्वस्थ आदमी को कुछ चीजें गलत खाने के लिए दी जाती हैं, स्वस्थ आदमी को सिर्फ दवाइयां तैयार करने के लिए, जिससे उसके कोई ना कोई रोग हो जाता है, स्पेशली रोग करने के लिए दी जाती हैं। उसके जब कोई रोग हो जाता है तो उसमें से उसके इलाज की पत्ती निकाली जाती है उसी दवाई से। किसी भी लक्षण के पैरेलल एक नया लक्षण खड़ा कर देना, यह है होम्योपैथी। और कौन सी पैथी से इलाज करवाते हैं आप? नेचुरोपैथी। जब हिप्पोक्रेट्स ने जान लिया कि सब रोगों का कारण तो गंदगी है और ये मैंने दवाइयां बना के बड़ी गलती करी और उसको पागल करार दे दिया, तो वो एक नई थ्योरी दे गया जिसको बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी बिल्कुल सही मानती है कि रोगों का कारण शरीर में मल का रुकना है और अपने अपने तरीकों से, साधनों से वो इसका इलाज करती है। लेकिन वो ये नहीं बताती कि बल क्यों रुका। हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने वाले इंसान कभी इस बात की तरफ सोचते ही नहीं या ध्यान करते ही नहीं कि इस पृथ्वी पर हम अकेले, मानव जाति अकेली नहीं है। 84 लाख योनियों के पशु पक्षी जब जंतु सब इस दुनिया में रहते हैं और इस तरफ कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया कि कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी जो कुदरत के सहारे जिंदा रहते हैं, कोई भी बीमार नहीं है। पशु पक्षी सिर्फ वो ही बीमार हैं जिनको इंसान ने पाला हुआ है, उनके ही अस्पताल बने हैं, उनको हम अपनी मर्जी से रखते हैं, इसीलिए वो बीमार हैं। जब मैं एनडीएस में आया तो मैंने एक दिन कोई 5-1 साल पहले न्यूज़पेपर में एक फोटो देखी जिसमें शेर की फोटो छपी थी और वो घास खा रहा था। तो मैं बीवी चौहान सर गुरुजी को फोन पे पूछा तो उनका जवाब आया मेरे पास कि शेर घास खाता है। जब शेर बीमार हो जाता है तब वो घास खाता है और जो कुछ भी खाया है सब बाहर निकाल देता है और गुफा में चला जाता है। जब तक ठीक नहीं होता तब तक बाहर शिकार के लिए नहीं आता, इसीलिए वो बीमार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ 3 बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। पढ़े लिखे तो नहीं है हमारी तरह, लेकिन 3 बातों को बड़े अच्छे से वो समझते हैं और उनका बड़ी निष्ठा से पालन करते हैं। पहली बात है उसमें क्या खाना है। घास खाने वालों के लिए कुदरत ने घास पैदा किया है, दाना खाने वालों के लिए दाना पैदा किया है, जलचर जो जीव हैं उनके लिए जल में खाना पैदा किया है और नभचर है उनका खाना अलग है, और मांसाहारी के लिए मांस का खाना पैदा किया है और वो केवल अपना ही भोजन खाते हैं। मांसाहारी जीव केवल मांस ही खाते हैं, वो दूसरे भोजन की तरफ कभी नजर नहीं डालते। नहीं मिले तो भूखा रहना मंजूर, लेकिन वो अपना भोजन ही लेते हैं जो कुदरत ने निर्धारित किया है। मांस खाने वालों के लिए कुदरत ने 5-6 निशानियां दी हैं। पहली निशानी है, कुदरत ने पैदा किया है जिन जानवरों को, उनके नाखून इतने तीखे हैं ताकि मांस को पाड़ कर खा सके, इंसान के लिए नहीं बना वो। दूसरा, दांत, उनके दांत नुकीले हैं ताकि जितने भी शाकाहारी जीव हैं, इंसान लगा लो, गाय भैंस भेड़ बकरी, उनके सबके नाखून चपटे हैं। देखे ना आपने, किसी के तीखे नहीं है कि भगवान ने, परम आत्मा ने उसको बनाया ही नहीं है मांस खाने के लिए। हमारा शरीर डिजाइन ही नहीं है उसके लिए। और तीसरी निशानी आंतें। आंतें की बात करें तो आंतें उनकी 2.5 फुट की होती हैं। मांस उनका पचने के लिए उनका डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि अंदर जाता ही वो मांस पच जाए। हमारी आंतों की लंबाई 28 फीट है, उनकी 2.5 फीट है। हमारी इतनी लंबी प्रोसेस से भोजन को गुजरना पड़ता है। अगर इंसान मांस खाता है
तो कैसे पचेगा आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। वो अंदर सड़ेगा, पचेगा नहीं। जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो जीभ से लक लक करके पानी पिएंगे, चाट चाट के, घूट भर के पानी नहीं पिएंगे। गायें, भैंस, भेड़, बकरे, इंसान सब घूट भर के पानी पीते हैं। इवन चिड़िया तक चोंच में पानी लेगी, ऐसे पिएगी, उठाएगी, फिर पिएगी। और पांचवी निशानी, शरीर की गर्मी निकालता है इंसान कैसे? पसीने के द्वारा। मांसाहारी जीव को पसीना नहीं आता कभी भी। ये शरीर की गर्मी कैसे निकालते हैं? जीभ निकाल के उससे पसीना बाहर निकालते हैं अपना। गर्मियों में देखोगे आप, कुत्ते बाहर जीभ निकाल के उसका पसीना, गर्मी शरीर की ऐसे निकलती है। और सबसे बड़ी निशानी, अंधेरे में शिकार करने के लिए इनको दिखाई देता है। और इंसान कैसा जीव है आप जानते हैं? इन सब का भोजन खाता है। चाइना में तो आपने सुना होगा, गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ये कीड़े मकोड़े जो कॉकरोच हैं, इनको तल के वो बड़े शौक से खाते हैं। इलाहाबाद, वहां पर मेरा जाना हुआ, तो वहां इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी नागालैंड के फौजियों की। तो इलेक्शन में फौजी आए हुए थे, तो उस गली के सारे कुत्ते मारकर खा गए। वो नागालैंड में खाए जाते हैं। मैंने बाद में सर्च किया तो मोहल्ले वाले कहने लगे भी हमारे यहाँ कुत्ते बहुत तंग करते थे, अब ये अब एक हफ्ते बाद दिखाने की नहीं, बंद हो गए हैं। उनके राम नाम उन्होंने कर दिया। किसी भी चीज के हिपोक्रेट्स क्या दवाई के बारे में ये कहते हैं वो, कि कोई ऐसी दवा हमने बनाई नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो। कोई दुनिया में ऐसी दवा नहीं बनी जिसका इफेक्ट हो और साइड इफेक्ट ना हो। पहला था क्या खाना है, दूसरा है कब खाना है। कब खाने में आप कब खाते हैं? हम भोजन खाते हैं टाइमली। मैं अपनी बताऊं, एनडीएस से पहले, कि टाइम देखकर भाई टाइम हो गया खा लो, भूख नहीं देखते। बल्कि कई बार तो पत्नी कहती है, आप सब लोग जानते होंगे, कि अब बन गया गरम गरम खा लो, भूख है या नहीं कोई मतलब नहीं। तो सभी जीव जो कुदरत के सहारे जिंदा हैं वो जानते हैं कब खाना। वो भूख लगे तभी खाना खाते हैं और तभी अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। इसके अलावा वो टाइमली नहीं खाते। खाने के वक्त आपने कुछ खाया तो 5 घंटे में शरीर कहता मैं आपको जो मुझे आपने दिया मैं उसको पचा दूंगा, और बिना भूख के कुछ दोगे तो अंदर सड़ेगा, उसको सड़ा दूंगा। एनडीएस के एक महान आदमी तो ये भी कहते हैं कि हाथ कट जाए, गैस ना हो, वो लटक जाएगा, वजन नहीं ले पाएगा लेकिन दर्द नहीं करेगा। जो पूरा एनडीएस पे है, वो टूट गया किसी कारण तो वो लटक जाएगा, आपका वजन नहीं लेगा, बस आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, लेकिन आप दर्द से चीखे नहीं मारोगे, क्योंकि गैस नहीं होगा शरीर में तो दर्द भी नहीं होगा। मैं एकादशी को निर्जला व्रत रखता हूं, 15 दिन में एक दिन सिर्फ, आगे पीछे भरपूर खाता हूं। तो आज सुबह से मैंने अब तक पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं डाली है। आज 11 थी, एकादशी है, अभी तक पानी की एक बूंद नहीं गई है, और मैं सुबह से आपके सामने भागदौड़ कर रहा हूं। ज्यादा फिजिकल वर्क तो नहीं है, जितना भी है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। जब हम अंदर डालते हैं, एक अच्छा मंत्र सुन लो, जो मेहनती बोलते हैं आप, एक जिग्नेश भाई मेहनती बोलते हैं, इसको सुन लो। जब तक हम खाने के लिए अंदर कुछ नहीं डालेंगे तब तक भूख नहीं लगती। जो गुरुजी ने ये पत्ती स्टार्ट की, एक्चुअल में इसका मेन मोटो है, ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ोगे आप, क्या लिखा हुआ है? तप सेवा सुमिरन, तप सेवा सुमिरन। ये कोई वैसे तो नई पत्ती नहीं है, न्यू डाइट सिस्टम, नेचुरल डाइट सिस्टम, इसका नाम दिया है न्यू डाइट सिस्टम। वैसे ये नहीं। रामचरितमानस में इसका बिल्कुल क्लियर वर्णन है, तप सेवा सुमिरन के नाम से, और गीता जी में इसका वर्णन है तप दान यज्ञ के नाम से, और बाइबल में इसका वर्णन है फास्टिंग चैरिटी प्रेयर के नाम से। कुरान में इसका वर्णन है रोजा जकात नमाज के नाम से। और सिख धर्म जो सरदार मानते हैं उसमें है तप, 10 बंद और सुमिरन। तो सभी धर्मों में इसका वर्णन है, कोई नई पद्धति नहीं है जी, ऐसा ही है। तो ये बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन हमारे सामने
उजागर किया है श्री बीबी चौहान साहिब ने और उनकी पूरी टीम लग के देश विदेशों में। अब तो उनके करोड़ों फॉलोवर हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी कड़ी में जिग्नेश भाई और हम सब लोग भी लगे हैं। इसको जितना इसको बढ़ाया जाए, इसका फैलाव किया जाए ताकि पूरी दुनिया स्वस्थ और निरोगी रह सके, तन मन से स्वस्थ तंदुरुस्ती। मैं तो यही समझता आया था पहले तक कि जो महात्मा लोग पूजा करते हैं उसी को शायद तप बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप स्वस्थ होने वाले आए हैं तो वो भी आपका लक्ष्य है। एक बच्चा पढ़ाई करता है वो उसका लक्ष्य है, कुछ बनने के लिए कुछ करता है वो भी उसका लक्ष्य है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से सही दिशा में किया गया सच्चा प्रयत्न ही तप कहलाता है। तो तप शरीर की शुद्धि का नाम है। हमारे एनडीएस ने शरीर से जो मल गंदा अंदर रुका हुआ है उसको हटाना है। रोगों का कारण, रोगों का कारण, रोगों का निवारण, रोगों का निवारण, ये एक ही मूल मंत्र है एनडीएस का। सेवा जो भौतिक जगत में पिता पुत्र, पति पत्नी, माँ बाप, नौकर मालिक और आपस में भौतिक जगत के सभी रचना, ये जो सेवा करते हैं वो सेवा में नहीं आती, वो लेन देन में आती है। वो लेन देन में किसी के लिए जब हम कुछ करते हैं तो बदले में कभी ना कभी कुछ पाते हैं, तो ये सेवा नहीं है। सेवा एक भाव है। सेवा में लेन देन कैसा? सेवा में कृतज्ञता भाव से सिर्फ देना होता है। और बीके वालों से तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से ये बात सीखी है कि देवता बनो, लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। कृतज्ञता भाव से जो आप देते हो वो है सेवा। क्यों सर? जी बिल्कुल। तो ये ज्ञान दान तो सबसे बड़ा है। ये ज्ञान दान है सर। बहन जी, ये ज्ञान का दान जो दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, इससे बड़ी तो कोई सेवा है नहीं। कृतज्ञता भाव से जो करते हैं हम, वो है सेवा। और तीव्र गति से, सबसे तेज गति से परिणाम प्राप्त करने वाला जो साधन है वो है सुमिरन। तप और सेवा की सीढ़ी पार किए बिना सुमिरन मुश्किल है। लेकिन जो सुमिरन कर सकते हैं तो कोई भी रोग आपके पास ठहर नहीं सकता, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमिरन कुछ करने का नाम नहीं है, वो सीधा परम सत्ता से संबंध स्थापित करना है। ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, रोग भगाने की कोई पथी थेरेपी नहीं है। आज मैं आप सब लोगों को बता दूं, आप इस शिविर में आए हैं अपने रोग दूर करने के लिए। एक्चुअल में ये कोई पैथी, ये कोई थेरेपी नहीं है, ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। और इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं वो रोग अपने आप चले जाते हैं। जब इस मार्ग पे चलते हैं आप, तो पहला जो पड़ाव है वो है शरीर शुद्धि का। और शरीर शुद्धि जब आप करते हैं तो सारे रोग आपके एक एक करके हटने शुरू हो जाते हैं। जब रोग हटते हैं तो आपका मन निर्मल, तो फिर उसके बाद क्या? तंदुरुस्ती, आनंद ही आनंद, मजा मौज मस्ती आनंद। आनंद का मजा लेना हो तो एनडीएस की राह पे आओगे, इसको जीना पड़ता है, तब इसकी महसूस किया जा सकता है इसको। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो एक लाइन बोल रहे थे कि जो मजा खाने में है तो खाना कैसे छोड़ दें, भोजन में जो स्वाद है वो कैसे छोड़ दें। भोजन में जब तक एनडीएस में नहीं आए थे तो मैं दो चीजों को स्वाद मानता था कि मजा जो है दो चीजों में है। अगर जिंदगी में से दो चीजें निकाल दी जाएं तो जिंदगी में बचा क्या, फिर जीना क्या, ऐसा समझता था। पहला क्या था? भोजन। अगर जीवन में से भोजन निकाल दिया जाए, और दूसरा नींद, सोना। सर्दियों में जब आप सुबह सुबह रजाई लेकर आराम से सोए पड़े हैं और जो आपको उस मजे का, सुख का अनुभव होता है, वो
पर वो तब गोरखनाथ की बात मुझे याद आती है। वो कहते हैं मरो ए जोगी मरो, ये मरना है मीठा। गोरखनाथ जी का एक वाक्य है, श्लोक है, पूरा तो मुझे याद नहीं। मरो ए जोगी मरो, ये मरना है मीठा, इसकी मिठास मरने पर ही लगेगी। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भोजन में जो आनंद है ना, वो भोजन में नहीं है, सारा आनंद भूख में है। भूख में जो आनंद है वो भोजन में नहीं है। भोजन जब हम ज्यादा कर लेते हैं तो उसमें एल्कोहल पैदा हो जाती है, पता है आपको। जब हम जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं तो उसमें शराब पैदा हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, सुस्ती आती है, सुस्ती। दोपहर का भोजन करने के बाद अगर आपने थोड़ा सा भी ओवर कर लिया, आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, तो ये मन करता है कि कुछ थोड़ी देर लेट जाएं और सो लिया जाए थोड़ी देर। अगर मजबूरी ना हो तो आदमी उसी टाइम बिस्तर पकड़ ले। तो मजा भूख में है, भोजन में नहीं, आनंद उसमें है। और उसके बाद जितना जरूरत है उससे आप कम लोगे तो ज्यादा मजा रहेगा आपको। शरीर इतना हल्का फुल्का, इतना आनंद में रहेगा कि आप उस मजे को महसूस करोगे, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब तक अंदर सफाई नहीं होती, अंदर गंदगी और मल भरा पड़ा है, तब तक वो मजा आ नहीं सकता, तब तक उस मजे से वंचित रहता है। उस मजे के लेने के लिए आपको ये तप की सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। और मजा वो तभी आएगा जब एक बार वो मजा चख लिया। जो लोग परमात्मा की राह पे चलते हैं, कई बार मैं कहता हूं कि चंद सर फिरे हैं खुदा की तलाश में। चंद सिर फिरे हैं, लोग उनको सिर फिरे कहते हैं, खुदा की तलाश में। मैं कहता हूं कि चंद सर फिरे हैं एनडीएस की राह पे, बाकी सब दाल रोटी के जुगाड़ में। चंद सर फिरे हैं एनडीएस की राह पे, बाकी सब दाल रोटी की जुगाड़ में। हम संग्रह किस लिए करते हैं? दाल रोटी की जुगाड़ में। संग्रह प्रवृत्ति हमारी कहां से है? मनुष्य में आई है। देखिए, ये सब दुखों का, कष्टों का, शारीरिक कष्टों का शुरुआत कहां से हुई है? बताएंगे कोई? इतनी सुनने के बाद आपको बताना चाहिए। 3 दिन हमारे शिविर में बीत चुके हैं और लास्ट सेशन चल रहा है। 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 5वां दिन तो हमारा वैसे ही विदाई समारोह में बीत जाएगा। तो लगभग सेशन खत्म है। पके भोजन से सफाई किस तरीके से करनी है हमने? तो एनिमा का प्रयोग करना है आपने। सुबह खाली पेट, नेचुरल कॉल आए तो भी, नहीं आ रही तो भी, तो इससे शरीर की सफाई करनी है। दूसरा शरीर की सफाई, सूक्ष्म सफाई, वो होगी आपके उपवास से। सुबह उठने के बाद एनडीएस तो ये कहता है कि 6 से 8 घंटे का उपवास करना है। जो लोग नए हैं, इकट्ठा 6 घंटे का नहीं कर सकते, वो 2-2.5 घंटे से अपनी शुरुआत करें और रोज के 15-15-20 मिनट बढ़ाते जाएं, तो वो उस लेवल पे आ जाएं 6 घंटे के उपवास पे। कभी कोई रोग रहेगा नहीं अगर आप इस तरीके से सफाई कर दोगे शरीर की। पहला है एनिमा, दूसरा है उपवास 6 से 8 घंटे का। उसके बाद जब भी आपने अंदर अपने डालना है कुछ खाने पीने के लिए, तो वह है हरी पत्तियों का रस, जिसको बोलते हैं हम ग्रीन जूस। और रोग है तो आपको 6 घंटे की फास्टिंग पे लाना है, और बच्चों के लिए 4 घंटे की फास्टिंग मैक्सिमम सफिशिएंट है। जब आप इस राह पे चलेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें भी आती हैं आपको, जैसा कि जिग्नेश भाई ने बताया है। जब आप इसको एनडीएस को अपने घर में करेंगे, ये मैं तो ये कहूंगा, सच बात बताने वाला हूं अब आपको, कि इन रेसिपियों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। ये तो नए बंदों को लालच देने के लिए है। कभी बारिश में भीग गया और मौसम बदलता है, जब लोग कहते हैं सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तो कहते हैं कि ये मौसम के प्रभाव के कारण हो गया, ये बारिश में भीग गया। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अब मौसम का प्रभाव पड़े, हम 4 लोग गए हैं बाहर, तो चारों बीमार पड़ने चाहिए, तब तो बारिश का प्रभाव माने। अब चारों बीमार हो, चारों में से अगर एक बीमार होता है तो वो मौसम का प्रभाव नहीं है। तब जब आप कर लोगे तो सर्दी गर्मी तो होगी, लेकिन मौसम तो होगा ऐसा, लेकिन मौसम का आपके शरीर पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, ये पक्की बात है।
अब मुझे गर्मी नहीं लगती, और मैं सबसे ज्यादा गर्मी वाला शरीर था मेरा। अब यह है कि मुझे बच्चों से अलग कमरे में सोने के लिए जाना पड़ता है, वो एसी चलाते हैं और मैं बंद करता हूं। इंसान की बड़ी दुविधा में रहा है कि वो स्वास्थ्य को हमेशा किसमें खोजता है? दवाइयों में। स्वास्थ्य को हमेशा दवाइयों में खोजता है, और आनंद को कहां खोजता है? पैसों में, कि पैसे से आनंद आ जाएगा। और तीसरा, ज्ञान को कहां खोजता है? पुस्तकों में, कि मुझे ज्ञान मिल जाएगा। नहीं, तो जहां है वहां खोजता नहीं, तो जहां खोजता है वहां है नहीं, तो कैसे मिलेगा? शक्ति को कहां खोजता है? भोजन में। कहती है ना मां, बच्चे को अच्छी तरह खवाने तकड़ा हो जाएगा, ये शक्ति सोचती आ जाएगी उससे। भोजन में शक्ति थोड़ी है, भोजन में शक्ति नहीं है, शक्ति है नींद में। जब आप सोते हो रात को और प्रभु आपको रिचार्ज करते हैं अगले दिन के लिए, उसमें शक्ति है। किसी को कितना भी खिला लो, सोने मत दो, 4 दिन बाद उसकी हालत देख लेना कैसी है, कितना भी खिलाते रहो। भोजन में शक्ति नहीं है, शक्ति असली नींद में है, या आपके ध्यान में जो लोग जाते हैं उसमें है। वो 10 मिनट भी ध्यान में गए तो पूरी नींद का मजा ले लेंगे। साउंड स्लीप में जो शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है। और एक सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लास्ट में बता रहा हूं मैं, दूध और दूध के प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट आपने नहीं खाने हैं, बिल्कुल नहीं का मतलब काटा। जो आपके अंदर मल रुकता है, अंदर जो सड़ता है, उसका मुख्य कारण केवल दूध है। पशुजन्य दूध, कोई भी, हर जीव को दूध दिया है, कुदरत ने दूध दिया है जीव की जनेता को, सिर्फ माता को, उसके बच्चे के लिए। आपने देखा है भी गायों को, भैंसों को कैसे दूध निकाला जाता है? आप बाकी बात छोड़ी तो खराब करता है कि नहीं। पुराने जमाने में दूध अब जब पीते थे, हमारे बाप दादा जो पीते थे, वो कड़ी मेहनत करते थे, तब जाके पचता था। अब हमारे में से कौन है कड़ी मेहनत करने वाला, फिजिकल वर्क करने वाला? कैसे पचेगा वो? जिस दूध की प्रवृत्ति है कि उसने 1 साल में 1.5 क्विंटल का कर देना अपने बच्चे को पिला पिला के, वो आपको कैसे ठीक रह सकता है? वो आपको, उसमें ऐसे हार्मोन्स, ऐसे मिनरल्स, ऐसी चीजें हैं उस दूध में, उसके बच्चे के लिए कुदरत ने पैदा कर लिया। मां को दूध दिया है। कोई भी अपनी पराई मां का दूध नहीं पीता सिवाय इंसान को छोड़कर, और ये किसी मां का नहीं छोड़ता। गाय का, भैंस का, बकरी का, वो बता रहे थे ना सुबह, जिसका मिल जाए उसका त्याग लेता है कैसे भी। और आप यकीन मानो, किसी डेयरी में जहां गायों को बांध के रखा जाता है, टॉक्सिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं दूध के, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और हरी पत्तियों में जितना कैल्शियम है उतना किसी चीज में नहीं है। कड़ी पत्ते में 700 कैल्शियम है, सरसों के साग में 3000 है, इमली के पत्तों में बहुत है। जितने ग्रीन पत्ते सब कैल्शियम से भरे हुए हैं। आपको मैं मौका मिला, एक ग्रुप बनेगा तो वीडियो भेजूंगा एक, आप कड़ी पत्ता खाते रहो, जिंदगी में दांतों की तकलीफ कभी आ नहीं सकती आपको।